Guys, welcome to a new video of Curious Fitness. So what am I going to do today? I am going to tell you some facts about India which most probably I think that you all don't know. Okay, so let's start the video. But before that, let me tell you something interesting about this video. A guest in my video, can you guess? Well, वीडियो लाइव नहीं तो मैं ही बता देता हूँ. ही इज़ मिस्टर यूट्यूब. आजकल ऐसा हो रहा है ना कि उन्होंने कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट कर दी, रीज़न नहीं बताया. मेरे कज़न का एक वीडियो डिलीट कर दिया, उसका भी रीज़न नहीं बताया. आज कज़न ने क्या किया ना कि ही ट्राई टू मेक अ कन्वर्सेशन विद हिम और उस पर भी उन्होंने एक वीडियो बना के डाली है. सो मैंने भी यही सोचा कि अब इन्हीं को बैठा लेते हैं अपनी वीडियो में. आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर आप प्लीज़ वीडियो एक दो बार बीच में मॉनिटर कर लो, बाद में डिलीट मत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. ऐसी ऑडियंस जो है वीडियो बहुत मुश्किल से देखती है और आप उसको भी डिलीट कर देते हो. इस पर आने के पहले थोड़ी की हिस्ट्री बताता हूँ. ऑलमोस्ट 100 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया ऐसा नहीं था जैसा हम जानते हैं. ये एशिया का एक पार्ट नहीं था, ये एक आइलैंड हुआ करता था. और लगभग 50 मिलियन साल पहले ऐसा हुआ कि ये जो आइलैंड था ये शिफ्ट करते गया एशिया के कॉन्टिनेंट की तरफ और फिर उस लैंडमार्क से टकराया. तो आज जो हम हिमालय एज इट इज जानते हैं उसका फॉर्मेशन हुआ. फॉर अ बिलियन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन एंड एथनिसिटीज, India is not only the world's second most populated country in the world, but also has got fascinating facts under its belt. Here come the facts. 5,000 years old Varanasi or Banaras is one of the oldest inhabited places in the world. गंगा नदी के तट पर स्थित ये शहर वाराणसी या बनारस लगभग 5,000 साल पुराना है. हिंदू ग्रंथों की माने तो भगवान शिव ने इसे 5,000 साल पहले पाया था और यहाँ पे कम से कम तो 3,000 साल पहले से लोग रह रहे हैं. मीटियोर फॉर्म द ब्रेथटेकिंग लोनार लेक इन महाराष्ट्र. अगर आप औरंगाबाद से 4 घंटे की ड्राइव करके जाते हो तो आपको ये सुंदर नज़ारा देखने को मिल सकता है. यहाँ पे लगभग 52,000 ईयर्स अगो एक मीटियोरॉइड गिरा जिसकी वजह से एक बड़ा गड्ढा बन गया और अब वहाँ पे आप एक लेक देखते हो और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. हाल फिलहाल में इसका कलर चेंज हो चुका है. अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं. द मैग्नेटिक हिल, मिस्टीरियस एंटी ग्रेविटी हिल इन लद्दाख. यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है कि लोग चमत्कार मानते थे. जब आप इस जगह जाते हैं यहाँ पे एक येलो कलर साइन बोर्ड है जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस देता है. एक पार्किंग एरिया है पेंटेड, उसमें आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गेट में खड़ी कर दीजिए और उसके बाद जो मैग्नेटिक हिल मतलब जो हिल है उसका मैग्नेटिक पावर इतना ज़्यादा है कि वो आपकी कार को अबव द स्लोप against the gravity खींच सकती है. 2 cities are named in the World Heritage List of UNESCO. You can guess it by the end of the video. I'll tell you the answer. India is a land of many firsts. It invented snake and ladders, chess, it gave zero to the world and many more. जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसके अलावा भारत में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो भारत ने पहले बनाई और पूरी दुनिया को दी हैं. उसमें से एक शैम्पू भी है. हमने दुनिया को शैम्पू करना भी सिखाया है. और इतना ही नहीं, ये तो हुई अर्थ की बात, हमने चांद पे पानी भी पा लिया है. वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज इन डल लेक. इंडिया नॉट ओनली हैज मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड बट इट ऑल्सो हैज इट्स ओन फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस. मतलब समझ रहे हो, श्रीनगर में डल लेक में एक बोट के ऊपर एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया है. मतलब वहाँ पे घर भी ऐसे होते हैं बट ये यूनिक है. पूरे दुनिया में आपको ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा. और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट ऑफिस के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है, मौसिनरम या मासिनरम. ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना. इट होल्ड्स इट्स नेम इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वेटेस्ट प्लेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड. यहाँ पे सालाना 11,873 मिलीमीटर की बारिश होती है. यहाँ के लोग तो अपनी पूरी सर्दी गर्मी नहीं है, मैंने सर्दी का ठंड वाली सर्दी. लोग तो अपनी पूरी सर्दी तो आने वाले मानसून की तैयारी में बिता देते हैं. इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव अ सेपरेट बिल फॉर काउज. जब से भारत का जन्म हुआ है हर एक किसी की यहाँ पे 2 माएँ तो ज़रूर होती हैं. पहली बायोलॉजिकल जिन्होंने उनको जन्म दिया और दूसरी हुई हमारी गौ माता. और इनके खरीद बिक्री और हत्या पर कानूनी तौर पे प्रोविजंस है और आर्टिकल सेपरेटली लिखा हुआ है जो इस पे रोक लगाता है. दिस ऑल्सो मेंटेन्स द रिलीजियस बिलीफ ऑफ people in the
कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडिया, इंडिया के सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड वोटर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, महंत भरत दास अकेले थे वोट देने वाले, बट एक अकेले वोटर के लिए भी पूरा का पूरा सेटअप किया गया पोलिंग बूथ का। दिस शोज द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडिया। Shani Singnapur is the village in India where the houses don't have doors or windows. लगभग 300 साल पहले से यहाँ पे किसी भी घर में आपको ना तो कोई दरवाज़ा दिखेगा ना कोई खिड़की दिखेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम पुरानी बातों को माने, वहाँ के लोग जो कहते हैं शनि की कृपा यहाँ लोगों पर बनी रहती है। और खिड़की दरवाजे इसलिए नहीं है ताकि भगवान शनि उन्हें डायरेक्ट देख सके, उन्हें कोई हिंड्रेंस ना हो। हाल फिलहाल में वहाँ पे जाके थोड़ी मोड़ी फेंसिंग शुरू हुई है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि जानवरों को दूर रखा जा सके, पर आप घर के बाहर से घर के अंदर सब कुछ देख सकते हो। मधोपट्टी इज कॉल्ड द ऑफिसर्स विलेज। यहाँ पे लगभग 75 परिवार रहते हैं इस गाँव में, और उनमें से 47 तो IAS ऑफिसर दे चुके हैं। और सिर्फ IAS ऑफिसर्स नहीं, बल्कि बड़े प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने हैं, जैसे कि इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक। मतलब अगर किसी को कोई प्रिपरेशन करना तो इन लोगों से जाके इनका शेड्यूल पूछ सकते हो। तुलसी श्याम, अनदर हिल दैट डिफाइज ग्रेविटी। यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक हिल वाला सेम फिनोमेना रिपीट होते हुए दिखेगा। बस यहाँ पे भी अपनी गाड़ी को फ्री गियर में छोड़ दीजिए, वो अगेंस्ट द स्लोप ऊपर चढ़ जाएगी। अरे तुम वेजिटेरियन हो, हाँ रिफ्यूजी हो, इंडिया में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हो। इंडिया इज द होम फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस। इसका एक रीज़न ये है कि इंडिया में हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, और हिंदू धर्म में वेजिटेरियन होना भी एक हिस्सा है। तो इस वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा घास फूस खाने वाले लोग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट हमारा नेशनल गेम है, बट स्टिल इंडिया में क्रिकेट को लेके जो क्रेज़ है वो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगा। एंड फॉर द सेम, इंडिया ऑल्सो हैज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट प्लेग्राउंड, और शुड आई से वर्ल्ड्स हाइएस्ट स्टेडियम at a height of 2144 meters. It is in Himachal Pradesh and it also holds its name in the Guinness Book of World Records. India is the second largest English speaking nation. मेजर फैक्टर हमारा पॉपुलेशन है। आबादी ही इतनी ज़्यादा है कि 10% लोग ऑलमोस्ट इंडिया के जो है वो इंग्लिश बोलते हैं फ्लुएंटली। फर्स्ट रॉकेट ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसपोर्टेड हाउ बाय अ बाईसाइकिल, और जिस जगह से ये लॉन्च किया गया था उसे आज हम जानते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से, जो कि त्रिवेंद्रम में है। इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। जहाँ गाँव माता की इतनी ज़्यादा पूजा की जाती है तो ये फैक्ट तो आना बनता था। इंडिया ने एक साल में 155.5 मिलियन टन से ज़्यादा का दूध उत्पादन किया, और इस वजह से वो वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। I said India is a land of many firsts. So another thing that India gave us is कबड्डी। कबड्डी ना सिर्फ इंडिया में बनाया गया है बल्कि पूरे दुनिया में इसे फैलाया भी गया है। The most astonishing fact is the image of Kumbh Mela that happens at every 12 years can be seen from the space. In 2011 जब कुंभ मेला फिर से हुआ था, वहाँ पे उस साल 70 मिलियन लोग आ गए थे, मतलब 70 मिलियन, और ये स्पेस से देखा जा सकता था। जब मैंने आपको हिमालयस के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, Hey, make it fast. oh, alright, Useless. सॉरी सर। जब मैंने आपको हिमालयस के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, तो उसके साथ एक और फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है कि वर्ल्ड की टॉप 10 पीक्स में 9 तो हिमालयन रेंजेस में आती हैं। माउंट एवरेस्ट बीइंग द हाईएस्ट विद 8,848 मीटर्स। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी ऑलमोस्ट 14% पॉपुलेशन है। उनके लिए इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। मतलब कोई रिलीजियस बेसिस पे कुछ भी नहीं कह रहा, बस एक अच्छा फैक्ट है। जिसमें से कुछ का नाम तो आपने सुना होगा, एक जामा मस्जिद दिल्ली और दूसरी मक्का मस्जिद हैदराबाद। जब इतनी सारी जगहों पे हम लोग टॉप पे आ रहे हैं तो बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स की। नहीं, ये हमारे पास नहीं है, ये यूएसए ने रख रखा है। मतलब यहाँ हम थोड़ा पीछे हो गए एंड एट द सेकेंड पोजिशन। कनेक्टिंग ऑल द रोड्स, इंडिया हैज़ 1.9 मिलियन माइल्स ऑफ रोड्स। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इज इन जम्मू। ये जो पुल है ये आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। हैज़ द शेप ऑफ एन आर्क, और ये जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, और अबव द सी लेवल इसकी हाइट है 1178 फीट।
द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। और जो लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है उनके ट्रैवलिंग गोल्स में रॉयल एनफील्ड ले लो तो यहाँ जाना तो एक सपना ही हो जाता है। और ट्रैवलिंग गोल्स से मुझे याद आया कि आपका ट्रैवलिंग गोल्स कितना हो सकता है। मतलब मेरा तो ज़्यादा है नहीं, बट बेनी प्रसाद, नहीं देवी प्रसाद नहीं, बेनी प्रसाद became the person to travel around the world in just 6.5 years. To be precise, उन्होंने 6 साल 6 महीने और 22 दिनों में 257 कंट्रीज को कवर किया। और इसी के साथ उन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी रख लिया। और इसी के साथ उनके नाम एक और रिकॉर्ड है, उनके नाम है बोंगो गिटार बनाने का रिकॉर्ड। आंध्रा वर्ल्डली सीलिंग्स का नाम शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा। व्हाट यू डोंट नो इज कि इसका हर एक केबल 900 टन वजन उठाने की काबिलियत रखता है। और इसके साथ पूरी एस्टैब्लिशमेंट का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 50,000 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर है। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन कि डेली इंडिया में जितने लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ पॉपुलेशन है। मतलब क्या पिद्दू हो यार तुम लोग। भारत में 7,172 स्टेशन, 12,617 ट्रेनें, जिनमें हर दिन ऑन एन एवरेज 23 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। द टेम्पल ऑफ रैट्स इन राजस्थान, यह सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है कि एक पूरी मंदिर में चूहों की पूजा की जाती हो। राजस्थान में करणी माता के मंदिर में चूहों का घर है। यह फैक्ट इंडिया के सबसे अननोन फैक्ट्स में से तो एक है ही, बट सबसे चौंकाने वाले फैक्ट्स में से भी एक है। अब पॉपुलेशन की जब बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड की। ऑफ कोर्स ये रिकॉर्ड भी हमारे ही पास है। रायना चना इज द हेड ऑफ अ फैमिली दैट हैज 181 मेंबर्स। और ये 100 कमरों के एक आलीशान महल में रहता है। मतलब महल नहीं है, घर है। और किन्हें हॉरर मूवीज पसंद है उनके लिए ये फैक्ट है, रूपकुंड इज कॉल्ड द स्केलेटन लेक। यार मतलब मजाक चल रहा है, वहाँ पे न्यूमरस स्केलेटन्स रिवर बेड में दबे पड़े हुए हैं। और ये है कहाँ? उत्तराखंड में। हर साल कितने सारे लोग उत्तराखंड जाते हैं घूमने के लिए, इस वजह से ये जगह बहुत ज़्यादा बदनाम भी है। अब जब मैंने घूमने की जगह की बात की है तो बात करते हैं मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। और ये कहाँ पे है? ये है अमृतसर का द गोल्डन टेम्पल। इसे वर्ल्ड बुक में भी मेंशन किया गया है। और यहाँ पे हर दिन मतलब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, या तो घूमने आते हैं या तो वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीवन रेखा एक्सप्रेस और लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसका बेसिक काम ये है कि इस ट्रेन के ज़रिए डॉक्टर्स बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर या किसी सर्जरी के लिए दूर दराज की जगहों पर भी जा सकते हैं और वहाँ पे इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ अ डे डेडिकेटेड टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन स्विट्जरलैंड। इट इज़ नोन एज द साइंस डे। 26 मई 2006 को उन्होंने स्विट्जरलैंड पे एक दौरा किया था और उस दिन को वहाँ के लोग साइंस डे के तौर पे मनाते हैं। मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि भारत के होने के बाद दूसरे देश में उनके लिए एक पूरा दिन दिया गया है उनके सम्मान में। सो गाइस, सारी फैक्ट्स खत्म हो गई हैं। याद होगा आपको कि मैंने एक क्वेश्चन बीच में दिया था, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन से 2 शहर हैं भारत के। तो चलिए अब उसका आंसर देता हूँ। द सिटीज़ आर पिंक सिटी, जयपुर, एंड द सेकेंड वन इज दी अहमदाबाद। अहमदाबाद में ऐसे घर हैं जो घनी तरीके से भरे हुए हैं और पूरा लैंडस्केप पुराने शहर की तरह है, बिल्कुल जम चुका है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए ओवर द टाइम। और भैया पिंक सिटी तो पिंक सिटी है, उसके बारे में क्या ही कहना है। मुझे और भी जगह जाना है वीडियो एडिट करने। क्या बकवास वीडियो बना के टाइम वेस्ट हो सबका। जल्दी खत्म करो ये सब। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, मिस्टर यूट्यूब को लेट हो रहा है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, रिचुअल्स पूरा कर देना। आई सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।